वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक फिर से स्टोरी पढ़ाने वाला हूँ और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आप जो बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो हम शुरू करते हैं और स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है वैल्यू ऑफ लव। लव का कदर, प्रेम का कदर। तो चलते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स अगो, ऑल फीलिंग्स, ऑल फीलिंग्स का मतलब होता है एहसास, एंड इमोशंस और भावनाएं। बहुत समय, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, ऑल फीलिंग्स सभी एहसास, एंड इमोशंस और सभी भावनाएं, हैव गैदर्ड इकट्ठा हुई, टू स्पेंड बिताने के लिए, देयर वेकेशन, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी, स्पेंड मतलब होता है बिताना। तो बहुत साल पहले सभी एहसास और सभी भावनाएं एक जगह पर इकट्ठा हुई बिताने के लिए, वैकेशन, वैकेशन मतलब छुट्टी, छुट्टी बिताने के लिए सभी एहसास और भावनाएं एक जगह इकट्ठा हुई। ऑन अ कोस्टल आइलैंड, ऑन अ कोस्टल आइलैंड। कोस्टल का मतलब होता है तटीय और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, एक तटीय द्वीप पर। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक, मतलब सारे एहसास और सभी भावनाएं। ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, वॉज हैविंग अ गुड टाइम एक अच्छा समय बिता रहे थे। उनमें से प्रत्येक, जितनी भी एहसास थे, भावनाएं थे, वो सब एक अच्छा समय बिता रहे थे। वॉज हैविंग अ गुड टाइम का मतलब होता है अच्छा समय बिताना। तो वे सब लोग अच्छा समय बिता रहे थे। बट लेकिन, बट लेकिन वन डे, एक दिन, देयर वॉज अनाउंस्ड एक घोषणा कर दी गई, अ वार्निंग ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, और एक तूफान की चेतावनी की घोषणा कर दी गई। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अनाउंस्ड अ वार्निंग ऑफ स्टॉर्म, एक तूफान की जो है चेतावनी, जो है चेतावनी की घोषणा कर दी गई। बट वन डे देयर वॉज अनाउंस्ड अ वार्निंग ऑफ स्टॉर्म, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक चेतावनी की, तूफान की चेतावनी की घोषणा कर दी गई। एंड एवरी वन, और प्रत्येक, हैड टू लीव, प्रत्येक को जाना पड़ा, द आइलैंड, आइलैंड को छोड़ करके, और सभी को उस आइलैंड को छोड़ करके जाना पड़ा। किसको जाना पड़ा, तो एहसास, सभी एहसासों को और सभी भावनाओं को। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद है दिस काउज अ पैनिक, दिस काउज्ड, काउज्ड का मतलब होता है कारण बनना। तो दिस काउज्ड अ पैनिक, इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई सभी में, सभी में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। घबराहट का कारण बन गया क्या, स्टॉर्म, तूफान, वही चेतावनी जो दी थी। ऑल रश्ड टू देयर बोट्स, रश्ड का मतलब होता है तेजी से भागना, ऑल मतलब सभी, रश्ड मतलब तेजी से भागे, टू देयर बोट्स अपने नाव की तरफ। एंड ओनली लव, केवल लव, प्रेम, डिड नॉट विश टू बी, डिड नॉट विश टू बी इन हरी, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में। सभी जो है अपनी बोट में जल्दी से अपनी बोट की तरफ भागे, लेकिन ओनली लव, केवल लव ही था, डिड नॉट विश टू बी इन अ हरी, जिसको इच्छा नहीं थी जल्दी करने की, मतलब वो जल्दी वहां से जाना नहीं चाहता था, जो प्रेम था। देयर वाज, देयर वाज, देयर वाज सो मच टू डू, देयर वाज सो मच टू डू, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने को थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें करने को थी। सो लव, इसलिए जो प्रेम था, इसलिए जो प्रेम था, वाज द लास्ट, वो वहीं पर रहा। सो लव वाज द लास्ट मतलब वहीं पर रहा, लास्ट मतलब रहना, वहीं पर रहा। हु रियलाइज्ड, और जिसने महसूस किया दैट इट वाज टाइम टू लीव, और जब उसने महसूस किया, जो प्रेम था वहीं पर रहा, जब उसने महसूस किया कि दैट इट वाज टाइम टू लीव, कि अब ये जाने का समय है, कि अब जाने का समय है। हाउएवर अद्यप, नो फ्री बोट्स वर लेफ्ट, अद्यप नो फ्री बोट्स मतलब कोई भी खाली बोट, वर लेफ्ट नहीं बचा था, कोई भी खाली बोट वहां नहीं बचा था। एंड लव, और जो प्रेम था, लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा, विद होप, आशा के साथ, लव ने इधर उधर आशा के साथ देखा। एज प्रोस्पेरिटी वाज पासिंग बाई, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है वैभव, शान शौकत। एज प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब वैभव, और जैसे कि प्रोस्पेरिटी जो वैभव था, पासिंग बाई, पासिंग बाई का मतलब पास से गुजरना, वो पास से गुजर रहा था। इन इट्स क्लासली बोर्ड
क्लासी बोट। क्लासी बोट का मतलब होता है शानदार बोट। और जो वैभव था अपनी शानदार बोट के साथ वहां से गुजर रहा था। लव आस्क्ड, प्रेम ने कहा, प्लीज कृपया टेक मी इन योर बोट, मुझे अपने बोट में ले लो। और प्रेम ने कहा किससे? प्रोस्पर्टी वैभव से कहा कि मुझे अपने बोट में ले लो। बट प्रोस्पर्टी, लेकिन जो प्रोस्पर्टी थी, प्रोस्पर्टी मतलब वैभव, वैभव जो था रिप्लाइड, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? माई बोट, मेरा जो बोट है, इज फुल, वो भर गया है, ऑफ गोल्ड, सोने से। कहा कि मेरा जो बोट है वो सोने से भरा है। एंड अदर प्रेसियस पजेशंस, पजेशन मतलब होता है सामान, सामग्री। प्रेसियस मतलब होता है मूल्यवान। और प्रोस्पर्टी ने उत्तर दिया कि मेरा जो बोट है वो गोल्ड, सोने से भरा है, मूल्यवान और सभी चीज़ों से भरा है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई भी प्लेस नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किससे कहा भाई? लव से कहा। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ से है, देन वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है गर्व, गर्व, अभिमान। देन वैनिटी, तब जो वैनिटी थी, गर्व था। केम बाई, केम मतलब आए, बाई मतलब पास से गुजरे। इन अ लवली बोट, एक सुंदर से बोट से, एक सुंदर से बोट में पास से निकले। लव आस्ट, लब ने कहा, प्रेम ने कहा वैनिटी, वैनिटी से, कुड यू टेक मी, क्या तुम मुझे ले सकती हो, इन योर बोट, अपने बोट में। मतलब लव ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने बोट में बिठा सकती हो। किससे? गर्व से कहा, वैनिटी से कहा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। वैनिटी सेड, वैनिटी ने कहा, नो नहीं, योर फीट आर मडी, तुम्हारे जो पैर हैं वो मडी हैं। मडी का मतलब होता है गंदा, मैला। योर फीट आर मडी, तुम्हारे जो फीट हैं, पैर हैं, वो गंदे हैं। एंड आई डोंट वांट, और मैं नहीं चाहती, माई बोट, कि मेरा बोट जो है, गेट डर्टी, गंदा हो जाए। और तुम्हारे पैर बहुत गंदे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा बोट गंदा हो जाए। अ बिट लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। सारो, सारो मतलब होता है दुख। वाज पासिंग बाई, पास से गुजरा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दुख जो था वो पास से गुजर रहा था। एंड लव, और प्रेम, कॉल्ड फॉर हेल्प। अ बिट लेटर, थोड़ी देर बाद, सारो वाज पासिंग बाई, वहां से दुख गुजर रहा था। एंड लव, और लव जो प्रेम था, कॉल्ड, उसने आवाज लगाई, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट सारो, लेकिन जो दुख था, बट सारो, लेकिन जो दुख था, आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, आई एम सो सैड, मैं बहुत ही दुखी हूँ। आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई वॉन्ट टू बी बाई माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहती हूँ, बाई माई सेल्फ मतलब मैं अपने आप ही रहना चाहती हूँ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। और मैं, सोरो ने कहा कि मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, तो मैं अब किसी दूसरे को दुख में नहीं डालना चाहती। उसके बाद है देन, देन हैप्पीनेस, तब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। केम बाई, पास से गुजरी, तब जो है हैप्पीनेस गुजरी पास से। लव आस्क्ड फॉर हेल्प, लव ने, प्रेम ने, आस्क्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए कहा। बट, लेकिन, हैप्पीनेस जो खुशी थी, वाज टू हैप्पी, वे बहुत ज़्यादा खुश थी। बट हैप्पीनेस वाज टू हैप्पी का मतलब जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इट हार्डली, इसने मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, कंसर्न, ध्यान दिया, अबाउट एनीवन, किसी पर। मतलब जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वे मुश्किल से ही किसी पर वो ध्यान देती थी, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, बहुत ज़्यादा खुशी जो थी वो खुश थी। उसके बाद है सडनली, अचानक, समबडी, कोई, समबडी मीन्स कोई, कॉल्ड मतलब पुकारा, आउट, कॉल्ड आउट मतलब पुकारना। तो सडनली समबडी कॉल्ड आउट, अचानक किसी ने आवाज लगाई, लव, लव को। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले चलूंगा या ले चलूंगी, विद मी, अपने साथ। आई विल टेक यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। लव डिड नॉट रिकॉग्नाइज, प्रेम ने पहचाना नहीं। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। प्रेम ने, लव ने पहचाना नहीं, इट्स सेवियर, अपने उद्धारकर्ता को। सेवियर मतलब जो बचाने वाला, उसको ले जाने वाला, उद्धारकर्ता कह सकते हैं। तो लव ने, प्रेम ने अपने उद्धारकर्ता को, जो उसको नाव में बिठाने के लिए कहा था, उसको पहचाना नहीं कि वो कौन था। जस्ट ग्रेटफुली, केवल कृतज्ञता से, जम्प्ड, कूद गया, ऑन टू द बोट, बोट पर।
यानी प्रेम ने उसे पहचाना नहीं कौन है ये, और वो कृतज्ञता से, ग्रेटफुली मतलब कृतज्ञता से, जम्प्ड ऑन टू द बोट, बोट पर कूद गया। आगे देखते हैं। When everyone, जब सभी, had reached, पहुंच गए, सेफ सुरक्षित, प्लेस स्थान पर, जब सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लव गेट ऑफ, तब प्रेम उतरा, गेट ऑफ मतलब होता है उतरना, तब प्रेम उतरा द बोट, बोट पर से, एंड मेट नॉलेज, और ज्ञान से मिला, एंड मेट नॉलेज मतलब ज्ञान, तब वो ज्ञान से मिला। जब सभी लोग पहुंच गए एक सुरक्षित स्थान पर, तो प्रेम जो था वो अपनी बोट से उतरा और नॉलेज से मिला, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान से मिला। लव आस्क्ड, लव ने पूछा, नॉलेज, नॉलेज से लव ने पूछा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो क्या तुम्हें पता है, या फिर क्या तुम जानते हो, हु हेल्प्ड, कि किसने मेरी मदद की, व्हेन एवरीवन इल्स का मतलब होता है और सभी, जब और सभी ने, टर्न्ड, टर्न्ड टर्न अवे का मतलब होता है अस्वीकार करना, जब सभी ने अस्वीकार कर दिया था, तो किसने मेरी मदद की, क्या तुम्हें पता है, जब ये लव ने नॉलेज से पूछा, लव ने नॉलेज से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि किसने मेरी मदद की, जब सभी ने मुझे जो है मदद करने से इनकार कर दिया था। टर्न्ड अवे का मतलब होता है इनकार करना। नॉलेज, नॉलेज स्माइल्ड, नॉलेज जो है मुस्कुराया, दैट वाज टाइम, यह समय था, नॉलेज ने कहा, नॉलेज ने मुस्कुराया और कहा, दैट वाज टाइम, यह समय था, बिकॉज क्योंकि, ओनली टाइम, केवल टाइम ही है, नोज जो जानता है, लव्स ट्रू वैल्यू, प्रेम का कदर, लव्स ट्रू वैल्यू का मतलब होता है प्रेम का सच्ची कदर, केवल समय ही है जो प्रेम की सच्ची कदर को जानता है। वाट लव इज कैपेबल ऑफ, वाट जो लव, लव ही है, प्रेम ही है जो इज कैपेबल ऑफ योग्य है, बिकॉज ओनली टाइम नोज लव्स ट्रू वैल्यू, केवल टाइम ही है, समय ही है जो प्रेम, जो है सच्चे प्रेम के कदर के बारे में जानता है, एंड व्हाट लव इज कैपेबल ऑफ, और प्रेम से क्या किया जा सकता है, कि प्रेम जो है वो कैपेबल का मतलब होता है योग्य, वो किस लायक है, प्रेम से क्या किया जा सकता है, केवल समय ही है जो ये सब जानता है। ओनली लव, केवल प्रेम, कैन ब्रिंग पीस, शांति ला सकता है, केवल प्रेम है जो शांति ला सकता है, एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ ला सकता है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, केवल प्रेम ही है जो शांति और खुशी ला सकता है। मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का जो संदेश है, इज है दैट व्हेन, कि जब वी आर प्रोस्परट, कि जब हम प्रोस्परस होते हैं, प्रोस्पर मतलब उन्नतशील, पैसे वाले होते हैं, वी अंडर रेट तो हम कम समझते हैं, कम आंकते हैं लव को, प्रेम को, यानी जब हमारे पास पैसा होता है, हम समृद्धशाली होते हैं, तो हम प्रेम करना नहीं जानते, तो हम प्रेम नहीं करते। वी व्हेन, जब वी फील इम्पोर्टेंट, और जब अपने आप को हम इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं, महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, तो वी डू नॉट अप्रिसिएट लव, तो हम प्रेम की प्रशंसा नहीं करते, या फिर हम प्रेम की कदर नहीं करते, क्योंकि जब हम अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, तो हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं। एंड एंड इवन इन हैप्पीनेस, और यहाँ तक कि जो खुशी में, यहाँ तक कि खुशी में, एंड सोरो और दुख में, वी ओवरलुक, हम उपेक्षा कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। एंड इवन इन हैप्पीनेस, यहाँ तक कि खुशी में, एंड सॉरो और दुख में, वी ओवरलुक लव, हम प्रेम की उपेक्षा कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। ओनली विथ टाइम, केवल समय के साथ, वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, द ट्रू वैल्यू ऑफ लव, प्रेम की असली कदर के बारे में हम महसूस करते हैं, कब, ओनली विद द टाइम, समय के साथ, समय के साथ हम जो है प्रेम की वैल्यू करना सीख जाते हैं। वाई, क्यों, वेट एंड नॉट चेरिश, और क्यों हम जो है इंतज़ार करते हैं, एंड नॉट चेरिश, और हमें अच्छा नहीं लगता। लव, प्रेम, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में, और क्यों हम इंतज़ार करते हैं, और क्यों हमें अच्छा नहीं लगता है। जो प्रेम होता है ना, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन में प्रत्येक दिन होता है, होना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है और आपने इस स्टोरी के माध्यम से कुछ वर्ड सीखे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।